2023 लॉ विद्यार्थियों की दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि एक बिल पेश हुआ है यहाँ पर लोकसभा में जो अमेंड करने जा रहा है या नया लॉ ला रहा है इंडियन पिनल कोड को लेकर, सीआरपीसी को लेकर, इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर। और बहुत सारे कॉल मैसेज विद्यार्थियों के कि सर अब हमारा क्या होगा। तो क्या लॉ पूरा चेंज हुआ है या लॉ में कुछ परिवर्तन हुए? चूंकि लॉ पूरा चेंज हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या पुराने प्रोविजन सारे हट गए? क्या हमें पूरा लॉ नया पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए आइए हम करते हैं डिस्कस देव सर से। सर बताइए, बच्चों की पढ़ाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसे सकारात्मक ले या उनकी पढ़ाई के लिए नकारात्मक ले? सर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अपन लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। पहले तो कोई भी चेंज आता है उसको पहले पूरा समझो, तभी उसका इम्पैक्ट आप समझ पाओगे। पहली चीज़ है, ये लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है, अभी राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट मिलेगी। मान लेते हैं कि मेजॉरिटी है या गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग फेवर में होंगे, क्योंकि ये बेनिफिशियल भी है कुछ हद तक, ये भी मान लेते हैं, तो ये हो जाता है कि सर ये पास हो जाएगा। एक और चीज़ हो सकती है, कल को उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, एक पार्ट। दूसरी पार्ट ये होता है कि जनरली हमने देखा है जब भी कोई लॉ आता है और उसमें ऐसा सब्सटैंशियल चेंज है तो उसके एनफोर्समेंट के लिए एक टाइम गैप दिया जाता है कि ये 1 साल बाद लागू होगा, 6 महीने बाद लागू होगा, ऐसा हो सकता है। साथ में ही ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में भी ये आ सकता है कि अभी आपका जो पेपर है वो पुराने कोर्स पे आ रहा है, पॉसिबल है। इसकी भी पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी पॉसिबिलिटी हैं तो पहले ही जजमेंट पे आना कि ये हमारे लिए नुकसानदायक ही है, ये मेरे हिसाब से प्रीमेच्योर हो। और सर एक बात और, जैसे ये अगर मान लो एक्ट बन भी जाता है और उसके बाद किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आता भी है, तो स्टेट का नोटिफिकेशन इस बात को ध्यान रखेगा कि एक्ट नया आया है तो बच्चों को, विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय वो स्पेशल देता है। तो ये संभावनाएं भी है कि आपको सारे विद्यार्थी एक ही लेवल पे हैं, आपको पूरा समय मिलेगा, आपकी तैयारी को पूरा समय मिलेगा। आइए बात करते हैं आशुतोष सर से। सर बताइए। सर देखिए, इसमें दो चीज़ें जो है मैं अभी तक एनालाइज कर पा रहा हूँ। एक बात ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नए लॉ के साथ स्टार्टिंग से ही पढ़ सकते हैं। करेक्ट। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कई बार बच्चों के मन में फियर होता है कि यार हम थोड़ा सा पीछे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी कि या उनके साथ भी ये बैकअप कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। ये हालांकि डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी इस लेवल पे हैं, बट अगर ये सारे अमेंडमेंट्स हम मान लें कि आ जाते हैं, सारे इसी रूप में आ जाते हैं जिस रूप में अभी बिल में हमें दिखाई दे रहा है, तो भी कोई बहुत बड़ा लॉस मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स का है। इन द सेंस कि भाई देखिए, कॉन्सेप्ट मेजरली वही दिखाई दे रहा है अभी तक जो हमने पढ़ा। क्या मर्डर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, मर्डर का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, प्रोसीजर क्या फाउंडेशनली चेंज हो जाएगा? नहीं होने वाला है। मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक का जो रोल है उसको ऐड करने से रिलेटेड है मेजरली। बिल्कुल। और दूसरी एविडेंस एक्ट तो इतना बेस्ट लिखा हुआ है कि पूरे विश्व का सबसे बेस्ट एविडेंस एक्ट इंडिया का माना जाता है। तो इसके अंदर कोई परिवर्तन मेरे हिसाब से 99% परिवर्तन नहीं है। 1-8% का कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई है, बाकी एज इट इज लॉ जो पुराना है वही रखा गया है। पर एक कारण है सर 1872, 1860 है ना। तो ये क्या होता है, ये लगता है कि कांग्रेसों के ज़माने के कानून पढ़ रहे हैं, तो उस टाइटल को रिमूव करने के लिए भी इसको अमेंडमेंट एक्ट न लाते हुए पूरी बुक चेंज कर दी गई है। हाँ, ये है सर। सीआरपीसी में भी हम देख रहे हैं कि आप देखें तो कोई फंडामेंटल चेंज अभी तक जो हमने रीड किया है, एनालिसिस किया है, ऐसा समझ में नहीं आया है। मेजरली सेक्शंस के नंबर चेंज होंगे, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी वो हटा करके उनको सीरीज़ में कर दिया गया है। एक प्रॉब्लम ये होगी कि हमें सेक्शंस जो याद थे पहले से उनको याद करना पड़ेगा दोबारा। बस ये एक प्रॉब्लम है जो अभी तक समझ में आ रही है। क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, जिसके लिए अभी पैनिक होना चाहिए? तो मेरे ओपिनियन में ऐसी कोई अभी समस्या हमारे सामने नहीं है। दिस इज़ डूएबल, हम कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि 1-2 महीने का हमारा संघर्ष और बढ़ जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता। ये बात सर की सही है, अपन सब अग्री कर रहे हैं कि बस जो सेक्शंस आपको दोबारा याद करने पड़ेंगे वो एक चैलेंज है जो आ रहा है। और उसके बाद आप इसको देखो कि इसमें सुविधा भी हुई है। जो A B C D हर जगह लगा रहता था वो बंद हो गया।
आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे सारे, ये एक चैलेंज है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें जैसे प्रोवाइजो ऐड होते हैं आपके अमेंडमेंट के थ्रू, या कुछ बेसिक चीजें ऐड होती हैं, वही अल्टीमेटली है। तो सिर्फ एक ही चैलेंज है, सेक्शन नंबर दोबारा याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स चेंज नहीं हुए। अब जैसे सीजेएम साहब की पावर फाइन की बढ़ा दी गई, तो हमेशा जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की वो बढ़ा दी गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सब ऐसे फंडामेंटल चेंज किए गए जो आप अलग से भी पढ़ोगे ना तो भी लॉ वही रहेगा। तो पैनिक होने की इमीडिएटली जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं, कभी रिक्वायरमेंट नहीं, और सभी के लिए हुआ है, ऐसा तो नहीं कि आपके लिए हो गया है। सर वकीलों के लिए हो गया है, ऑनरेबल जजेस के लिए हो गया है, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में क्या होगा वो भी देखने वाली बात है। पुलिस को अब चेक करना पड़ेगा हर बार केस लगाते हुए कौन से सेक्शन में लगाना है। Correct. तो ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं, अभी तो सबके साथ है, पर नई चीज को वेलकम करना चाहिए, नई देश के लिए प्रोसीजर को, देश के लिए जरूरी है। आईपीसी में सिडिशन को हटा दिया है, नई चीज है ये। Correct. तो ऐसी बहुत सारी चीजें वेलकमिंग है, तो इसको बहुत पॉजिटिव लीजिए, चैलेंजिंग लीजिए। सर क्या होता है, बहुत जो विद्यार्थी कब से कर रहे हैं वो बोर हो जाते हैं, अब उनके लिए एक नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा यहाँ से, इस तरह की चीज इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट है ना, कि अब इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अब नए सेक्शन है, नए तरीके से याद करेंगे तो क्या होता है सर, इंटरेस्ट जब खत्म हो जाता है तो कुछ चाहिए, और ये वो चीज़ है जो आपके इंटरेस्ट को दोबारा क्रिएट कर सकती है। मेहनत बढ़ेगी पर आप उसको और बेहतर पढ़ पाएंगे, इसकी भी पूरी गारंटी है। और स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो हमारा काम है आपको पढ़ाना, हमारा काम है आप तक मैसेज लाना। ये अमेंडमेंट हमने नहीं किया है, बिल्कुल, ठीक है? exactly. ये हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लेजिस्लेचर से किया गया एक सिस्टम है। तो कृपया पैनिक होके इधर उधर की बातें ना करें, ये देश के लिए, समाज के लिए जरूरी था, सिस्टमैटिक किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल, 100 साल उसमें अमेंडमेंट ना करने पड़े। और प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिवली लो, टेंशन मत लो, इतना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम घर बदलते, पुराने घर से नए घर में जाते, हमको नया घर चाहिए, नए कपड़े चाहिए, हमें भी जिंदगी में इंप्रूवमेंट चाहिए, बेहतर चाहिए। तो लॉ में क्यों नहीं होना चाहिए? केवल इसलिए कि हमको पढ़ते हैं पूरे टाइम हो रहा है तो दिक्कत है, केवल इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ खराब है। ये थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। ये आपका एक नेगेटिव अप्रोच है, आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए। और जैसा कि सर ने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में उसको बताना है, उसको समझाना है, उसका रिवीजन कराना है, उसको पढ़ाना है, याद कराना है। ये सब चीज़ जुडिशियल बेल के चैनल पर भी होगी, ये सब हम बिल्कुल करेंगे, इसके लिए पूरी जवाबदारी है। सर कुछ और ऐड करना है फाइनली? सर और मेरे ख्याल से सारी बातें कवर हो ही गई। बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चे पैनिक करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो मेरे ख्याल से कि हमने भी ये बातें कर ली कि अभी आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना डालें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या हमारी तैयारी ज़ीरो हो जाएगी। आपकी तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि कुछ नई चीज़